अब मैं तहे दिल से यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कार्य गौरव समारोह के रोशन सितारे अशोक जांबुलकर जी का, जो दिल में बहुत देर से अपने जज्बातों का तूफान लिए बैठे हैं। आइए खुद उनकी ज़बानी सुनते हैं कुछ चंद बातें। तथागत भगवान गौतम बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को सर्वप्रथम नमन। मेरे बारे में यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी और मुझे ऐसा लगता है कि अब कहने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर इस मंच पर, इस विचार मंच पर आज जो है अध्यक्ष के रूप में मिले हैं हमारे दादा, जिन्हें हम रंजीत दादा मेश्राम कहते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पिछले कई सालों से हम लोगों को संवारने के लिए काम किया है। दादा के भाषण सुनकर हम बड़े हुए हैं, उनके विचार सुनकर हम आगे बढ़े हैं। विनोद भैया तो बैठे ही हैं। विनोद भैया के साथ नाइट स्कूल से लेकर आज तक का सफर, समता सैनिक दल में मुझे लाने का सारा श्रेय तब के विनोद भैया और आज के अमोघ सिद्धि जी को है। मेरे जवानी के छोटे मित्र सुनील रामटे के साथ, डॉक्टर सुनील रामटे के बराबर 11 साल छोटा है वो। 1971 का उसका जन्म है और मेरा 1961 का। सुनील रामटे के, जिनके साथ हमने बहुत सारे नाटकों में काम किया, जिन्होंने पढ़ाया सब कुछ आकाश विविध भारती मुंबई में, लेकिन कभी भी मेरा अंगूठा नहीं मांगा। वाह वाह। कभी नहीं मांगा उन्होंने अंगूठा। जैसे मेरे बड़े भैया, मेरे गुरु कमल शर्मा जी, मेरे दोस्त रहने वाले तो बहुत इंटीरियर झारखंड के हैं, यानी इनके गांव को जाने के लिए आपको रांची से या फिर राउरकेला से जाना पड़ता है। सिमडेगा होते हुए इनके गांव सरना टोली केर से ही जाना पड़ता है, केर से ही सरना टोली। और बहुत कठिन समय था 2000 में जब मैं गया था, लेकिन आज तो बहुत सारी सुधारणाएं हो चुकी है वहां पर। उसके बाद मेरे मित्र यहाँ पर भाषण करके चले गए, देवेंद्र दोड़के जी। देवेंद्र दोड़के, कमल भैया, कमल किशोर, ये आवाज के जादूगर हैं। कलम के सिपाही रंजीत दादा, सुनील रामटे के। मैं इन सब लोगों के साथ, इन सब लोगों का आभारी हूँ कि इस समारोह में आए। मेरी अपनी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई बहुत से लोगों ने बता दिया, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो अपने आप को रेलवे का जो वैगन होता है, जिसमें ऐसा बंद वैगन, खुला वैगन और बंद वैगन में पाया। जब बच्चों को लगता है कि हाँ ये अपना घर है, तो वो मेरा घर था उस वक्त। उसके बाद मेरी बड़ी बहन यहाँ पर बैठी है। 12 साल की प्रतीक्षा के बाद मैं आया हूँ, उसके 12 साल के बाद। और माँ बताती थी कि उसी की वजह से वो रोती थी कि मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए। तो अन्नपूर्णा ताई वहाने यहाँ पर बैठी है, जो मेरी बड़ी बहन है। तो ऐसी मेरी बड़ी बहन, मैं जब रेलवे क्वार्टर में रहता था, रेलवे क्वार्टर से हमारी जिंदगी शुरू हुई। वैगन से शुरू होकर रेलवे क्वार्टर, फिर रेलवे क्वार्टर से कौशल्या नगर की झोपड़पट्टी, एस्बेस्टॉस के वो टीम लगाकर, कभी चादरें लगाकर हमने वहां पर अपनी जिंदगी बिताई। बीच में जब समय आया कि पिताजी ने एक दिन बहुत मारा, इतना मारा कि मैं अधमरा हो गया और फिर सोचने लगा कि क्यों मारा है इस इंसान ने, मेरी गलती क्या है। तो पता चला कि ये इंसान मुझे पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा इंसान बनाना चाहता था और मैं इसके सपनों को तोड़ रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उस वक्त बाबा साहब का एक भाषण पढ़ने में आया मेरे, और उसमें एक बात को
विद्यार्थियों के लिए बताया गया था कि आप अगर पढ़े तो इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। वो भाषण था, वो दिन था, और आज का दिन मेरी प्रगति में कहीं पर कोई बाधा नहीं आई, और उस प्रगति के शिल्पकार सर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो एक भाषण ने मेरी जिंदगी में कंप्लीट बदलाव ला लिया। दिन में लोहा लोखंड का धंधा करना, नाइट स्कूल में पढ़ना। राहुल यहाँ पर बैठे हैं, राहुल वानखेड़े जी। मैं चादर का भी धंधा करता था। मेरे साथ अरविंद मोहन नाम का हमारे बस्ती का एक लड़का था। तो हम चादर पर, साइकिल पर चादर लेकर जाते थे। तो एक वक्त इंदौरा में पथनाट्य का शो था, तो एक साइड में दूसरी साइकिल और दूसरे साइड में मेरी साइकिल, जिस पर पूरे चादर का गट्ठा था। ऐसा भी सीन इनकी आंखों के सामने इन्होंने भी देखा है। ये चश्मदीद गवाह है मेरे पूरी तरक्की के। आज तक बहुत सारे मित्र हैं। यहाँ पर मेरे एक मित्र बैठे हैं, संजय वासनिक जी, जिनके साथ मैंने मुंबई से अपना सफर शुरू किया। वो उन दिनों आरसीएफ में नौकरी करते थे और वहाँ पे रहते थे हॉस्टल में। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं उनके पास हॉस्टल में गया और उनके साथ रहने लगा। उसके बाद उनकी शादी तय हुई। उसके बाद में मैं बांद्रा में रहने गया। मेरे इस शहर के आसपास वर्धा नाम का एक शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। उस शहर में मेरे बहुत से साथी हैं। एक साथी तो गुजर गया उसमें से, अशोक रोकड़े, अशोक मेश्राम एक साथी है, और अशोक कामड़े जी यहाँ पर बैठे हैं। ये मेरे सारे साथी हैं जिनके साथ मैंने चलना सीखा, जिन्होंने मुझे सराहा, संवारा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरा परिवार, मेरी सारी बहनें, और अगर सच बात कहूँ तो नौकरी लगने के बाद और शादी होने के बाद अगर मैंने जो कुछ भी तरक्की की है तो उसमें वंदना का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वंदना नहीं संभालती उस वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, वो उसको मालूम है, मैं बहुत जल्दी ऐसा लाल हो जाता हूँ, तो वो ऐसा संभाल लेती। मेरी बच्ची अभी आजकल नहीं, पापा बहुत हो गया, तुम ना बहुत जल्दी ये हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसा अच्छा नहीं है, आपका बीपी बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को अगर संभालना, मेरे जैसे व्यक्ति को उसने संभाला। आज हमारी शादी को तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। इन 27 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जिंदगी में, और हमने उसको पार भी किया। हम दोनों ने मिलकर, वंदना ने और मैंने मिलकर, उन सारी दुविधाओं को दूर किया। यहाँ कुछ कलाकार मित्र बैठे हैं मेरे। यहाँ दीपा नागले करके एक लड़की बैठी है, दीपा बोंद्रे उसका नाम। दीपा नागले बहुत अच्छा डांस करती थी, और अंगुलीमाल का एक शो था उत्तर नागपुर में, हमें कोई कलाकार नहीं मिल रहा था, तो हमने उनको बताया कि भाई करोगे क्या, तो उन्होंने उसमें काम किया था। तो दीपा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और उनकी 2 बेटियां, यानी वो, मैं और और यहाँ धमगाए साहब बैठे हैं, हम सब लोग डॉटर्स क्लब के मेंबर हैं, क्योंकि हम सब के घरों में 2-2 बेटियां हैं। इन सभी लोगों का, खासकर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इस मंच से। आदरणीय एडवोकेट भास्कर धमगाए साहब, स्मित तिल्लेवाल, उसके बाद में कल्पना, धर्मेंद्र डाहट, मिथिल काड़े, इन सब लोगों ने, साथ में प्रज्ञा मूर्ति, इन सब लोगों ने जो हमें मदद की, खासकर देवश्री और उसकी टीम को जो मदद की, इन लोगों ने अगर मदद नहीं की होती तो आज का इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा ये जलसा यहाँ पर नहीं होता, और ना ही आप लोग यहाँ तक आ पाते। ये इनका प्यार है, धमगाए साहब का प्यार है, आप सभी की मोहब्बत है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बस इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे। एक बात जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के आरंभ में जिस लड़की ने डांस किया उसका नाम है नुपुर कांबड़े, विशारद है कथक में, और हमारे ड्रामा की डांस डायरेक्टर है। हमारा जो महानाट्य है अहिंसक अंगुलीमाल, उसकी डांस डायरेक्टर है, और सिर्फ उसी के लिए, उस बिटिया के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मंच नहीं मिलता, हमारे बच्चों को मंच नहीं मिलता,
हमारे बच्चों को आगे जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन आज अगर मेरे पास कलम है, मेरे पास दिमाग है और मैं किसी चीज़ का निर्माण कर सकता हूँ तो मैं मेरे बच्चों के लिए ज़रूर करूँगा। तो हमने एक 12 गानों का एक मटेरियल कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा और पूरा वो डांस ड्रामा होगा जिसका डांस डायरेक्शन नुपुर ही करेगी। नुपुर कामड़ी के लिए ही वो ड्रामा लिखा जा रहा है, डांस ड्रामा लिखा जा रहा है। आपका सहयोग, आपका साथ ऐसा ही बना रहे, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मेरे साथ रहे, मैं जी जाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। मैं सर सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अमरावती से आए हुए सुदामा सोनोले जी का, किशोर चहांदे जी का, प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। साथ ही मैं संजय वासनिक जी का भी चाहूँगी कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि आप सभी मिलकर अशोक जी का स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। प्लीज़ मंच पर पधारें। PS कुमार, आप सम्यक थिएटर से यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप भी हमारे अशोक जी का स्वागत करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। मंच पर आप आमंत्रित हैं। भंडारा से आए हुए हैं रवि खोबरागढ़े जी, आप भी अशोक जी का स्वागत करना चाहते हैं। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे जितने भी लोग यहाँ पर अशोक जी की मोहब्बत के जरिए यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी के लिए। नीरज मोदी जी भी अशोक जी का सम्मान करने के लिए आए हुए हैं। आप प्लीज मंच ज्वाइन कीजिए सर। आप सभी को हम बता दें कि तकरीबन हम समारोह के समापन की ओर हैं और आज जो उद्बोधन का एक बहुत ही अहम और ख़ास उद्बोधन के लिए हमारे अध्यक्षीय भाषण के लिए जो हमारे साथ मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उनको दावत देना चाहूँगी। बहुत ही कम और चंद लफ्ज़ों में मैं कहना चाहूँगी कि ये ख्याल उस बेहतरीन शख्सियत के लिए है जो अपने आप में मुकम्मल है। मैं बात कर रही हूँ आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार रंजीत मेश्राम जी की। आपकी निस्बत, आपका सानिध्य जिसे मिल जाए, यकीनन उसकी ऊर्जा का संचार ही अलग तरह होता है। दिली खुशी हमें हासिल है कि हमें आप सभी से, ख़ास तौर पर अशोक जी का आपका बेहद गहरा राब्ता है। एक मुश्किल कहीं ना कहीं उस राब्ता में, उस सिलसिले में, उस जुड़ाव में सरल हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ आज के गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्हें आम्बेडकरवादी विचारक एवं चिंतक के रूप में लोग जानते और मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने आम्बेडकरवादी पत्रकारिता की नींव रखी, जो यकीनन किसी परिचय के मोहताज नहीं। बड़े ही सम्मान के साथ मैं आदरणीय रंजीत मेश्राम जी को मंच पर
मंचीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनकी प्रेजेंस इस पूरे समारोह की शोभा बढ़ा रही है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय रंजीत मेश्राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इस पूरे कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं देवश्री जी। अशोक जांबुलकर कार्यगौरव समारोह के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार, अम्बेडकरवादी विचारक एवं चिंतक प्राध्यापक रंजीत मेश्राम, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नागपुर के धम्माचार्य मोक्ष सिद्धि, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ मुंबई के मराठी विभाग प्रमुख डॉक्टर सुनील रामटेके, विविध भारती सेवा मुंबई से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक कमल शर्मा, आकाशवाणी नई दिल्ली के वरिष्ठ उद्घोषक कमल किशोर बराई, वरिष्ठ रंगकर्मी, सिनेमा एवं नाटक निर्देशक देवेंद्र दोड़के इस कार्यक्रम का अब तक संचालन कर रही शिरीन सिद्दीकी जी का मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका बहुमूल्य योगदान रहा है, ऐसे एडवोकेट भास्कर धंगाए, कल्पना डहाट, मिथिल काले, दिलीप रहाटे, स्मित पिलेवार और प्रज्ञा मूर्ति। पिछले 4 महीनों से इस कार्यक्रम के आयोजन में जिनका सक्रिय सहभाग रहा है, वे है हमारे बड़े भैया प्रकाश दादा इंगोले, जिन्होंने इस कार्यक्रम का ज्यादातर हिस्सा अपने कांधों पे लेकर कार्यक्रम के संपन्नता पर 4 चांद लगा दिए। उनका भी मैं आभारी हूँ। डॉक्टर रामचंद्र फुले एक ऐसा नाम है जिनका नाम लिए बगैर आज का ये आभार प्रदर्शन पूरा नहीं हो सकता। आपके सुझाव पर इस कार्यक्रम की नींव पड़ी और ये कार्यक्रम अपने अंजाम तक पहुंचा। महानायक सम्राट अशोक और अहिंसक अंगुलीमाल इस